अचानक पॉप की आवाज गूंजती है जब एक छोटा लड़का एक औरत की ड्रेस के नीचे बंधे गुब्बारे को फोड़ता है। पानी फर्श पर फैल जाता है, सब कुछ भीग जाता है। औरत घबरा कर जम जाती है, फिर जल्दी से अपने कपड़ों के नीचे एक बड़ा फुटबॉल ठूंस लेती है। फिर से प्रेग्नेंट दिखने की कोशिश करती है। उसकी सांस कांपने लगती है। तभी उसका पति अंदर आता है और उलझन में उस गड्ढे को घूरता रहता है। वह भौहें चढ़ाता है और कहता है कि लगता है कुछ गड़बड़ है और जोर देता है कि उन्हें तुरंत डॉक्टर को बुलाना चाहिए। औरत मुस्कुराने की कोशिश करती है, घबराहट में उसे टाल देती है और कहती है कि वह खुद कॉल संभाल ले। इससे पहले कि बातचीत आगे बढ़ पाती, घर के अंदर से एक अजीब आवाज आती है। औरत अपना सीना पकड़ लेती है और डरने का नाटक करती है, ये कहते हुए कि कोई अंदर हो सकता है। परेशान होकर आदमी जांच करने जाता है। जैसे ही वह जाता है उसकी आवाज बदल जाती है और वह फोन पर तेजी से फुसफुसाती है। डॉक्टर से कहती है कि प्लान अभी शुरू करना होगा और बच्चे को जल्दी लाना होगा। घर के अंदर आदमी को एक छोटा लड़का छिपा हुआ मिलता है। जब वह बच्चे को घसीटकर बाहर ले जाता है तो उसके चेहरे पर गुस्सा झलका है और वह जानना चाहता है कि वह अंदर क्यों घुसा। लड़का कांपता है लेकिन हिम्मत से बोलता है, कहता है कि वह चोरी करने नहीं आया था, वह अपने भाई को बचाने आया था। कंफ्यूज होकर आदमी उससे पूछता है और जोर देता है कि कोई और बच्चा शामिल नहीं है। लड़का अपना सिर हिलाता है और सच बताता है। बाहर जो औरत है वह प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है और उसकी बेचारी माँ से उसके होने वाले भाई बहन को खरीदने का प्लान बना रही है। वो बताता है कि कैसे कुछ दिन पहले वो औरत एक डॉक्टर के साथ आई थी और बच्चे के जन्म के बाद पैसे देने का ऑफर दिया था। उसकी माँ ने पहले तो मना कर दिया लेकिन बेबसी जीत गई। आधे पैसे दे दिए गए और बाकी बच्चे को ले जाने के बाद देने का वादा किया। फिर भी यकीन न करते हुए आदमी लड़के को धक्का देकर दूर कर देता है और धमकी देता है कि अगर वह नहीं गया तो पुलिस को बुला लेगा। बाहर औरत अपनी आवाज में तीखी और बेताब आवाज में पुकारती रहती है। वह डॉक्टर से जल्दी आने को कहती है, यह मानते हुए कि उसे अपने पति की विरासत सुरक्षित करने के लिए बच्चे की जरूरत है। कुछ देर बाद वह आदमी वापस आता है और पूछता है कि क्या सब ठीक है। वह आराम से झूठ बोलती है, कहती है कि डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया है कि सब कुछ तैयार है। जल्द ही डॉक्टर आता है और दरवाजे पर इंतजार करता है। लड़का चुपचाप उसके पीछे जाता है, अपनी जेब से फोन निकालता है। जब उसकी माँ आती है तो लड़का उस आदमी का नंबर डायल करता है, लेकिन जब फोन कनेक्ट होता है। कहानी आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे दिल को इसका जवाब देना होगा। अभी उस इंसान के बारे में सोचो जिसने तुम्हें पाला पोसा। अगर वे चले गए हैं तो मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। अगर वे यहाँ हैं तो तुम खुशकिस्मत हो। अगर गुस्सा है तो गले लगना चुनो। तो चुप रहता है। दूसरी तरफ आदमी सुनता है। अंदर डॉक्टर औरत को अपना नकली पेट और भी अच्छे से छिपाने के लिए एक डिब्बा देता है। लड़का अपनी माँ से रुकने की गुजारिश करता है, कहता है कि अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। डॉक्टर उस पर चिल्लाता है कि चला जाए और उसे एक तरफ धकेल देता है। जब डॉक्टर उसे लात मारकर दूर ले जाता है तो माँ डर के मारे चिल्लाती है। दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। कुछ देर बाद आदमी शांति से अंदर आता है और उन्हें अंदर बुलाता है। बिना किसी के देखे वह फोन पर सुनता है जब डॉक्टर उस गरीब औरत को भरोसा दिलाता है कि उसका पति बाहर है। अमीर औरत तुरंत बच्चे की मांग करती है। जब उसे बताया जाता है कि अभी बहुत जल्दी है तो वो चिल्लाती है कि बच्चे के बिना किसी को पैसे नहीं मिलते। डॉक्टर बेरुखी से अभी सर्जरी का सुझाव देता है। औरत घबरा जाती है और उनसे रुकने की गुजारिश करती है। तभी दरवाजा जोर से खुलता है। आदमी लड़के के साथ अंदर आता है। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही है। वह अपनी पत्नी से मिलता है और जो कुछ भी उसने सुना था सब बता देता है। वह टूट जाती है और कहती है कि वह सिर्फ उसे खुश करना चाहती थी। उसका जवाब पक्का होता है, ये खुशी नहीं, ये एक जुर्म है। वह पुलिस को फोन करता है। डॉक्टर भाग जाता है। औरत भी हताश होकर उसका पीछा करती है। पीछे मुड़कर आदमी डरी हुई माँ को प्यार से दिलासा देता है और परिवार की तरह उसकी और उसके बच्चे की रक्षा करने का वादा करता है। लालच प्यार को जुर्म में बदल देता है, लेकिन सच को हमेशा आवाज मिलती है।